हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी पहली कांग्रेस स्पीच दी और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में बात करी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे होने वाली है, जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल ही होते हैं। वहाँ पे इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया कि किस तरीके से इंडिया हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, वहीं पे हम कुछ नहीं लगाते, बट 2 अप्रैल से हम भी इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे और उनको क्रिटिसाइज किया। वहीं पाकिस्तान को वो धन्यवाद देते हुए नजर आए। आगे बात करूंगा कि कौन सी ऐसी न्यूज़ थी कि किसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया और पाकिस्तान का क्या रिप्लाई आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक हमें शिफ्ट तो देखने को मिल रहा है जिस तरीके से यूएस पॉलिसी अब डिजाइन की जा रही है अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं बताऊंगा कि क्यों ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए डेंजर है। सिर्फ इसलिए नहीं बोल दूंगा कि अब पाकिस्तान को आप ये चीज़ कर रहे हो तो वो इंडिया के लिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, नहीं। बिल्कुल एकदम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कितनी रियलिटी है इस चीज़ में, कितनी नहीं है, और मैं आपको एक बैक स्टोरी भी दूंगा जिससे कि आप समझें कि इसका कनेक्शन क्या है, इससे आप कैसे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मैं आपको कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करूंगा तो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, शायद उनको पता हो, बट कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता होता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी यूएस की जो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि हम काबुल मॉन्स्टर को पकड़ पाए हैं। यानी कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा टेरर अटैक हुआ था काबुल एयरपोर्ट पे जब यूएस की फोर्सेस विड्रॉ कर रही थी, और जो मास्टरमाइंड उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको पाकिस्तान की मदद से पकड़ा जा चुका है। और वहीं वो थैंकफुल होते हैं पाकिस्तान पीएम की तरफ, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ, कि उनके असिस्टेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जब से यूएस फोर्सेस विड्रॉ करी हैं अफगानिस्तान में, पूरा का पूरा डिपेंड करता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, कि वो क्या एक्शंस लेते हैं। और इसी चीज के लिए जो पाकिस्तान के पीएम है वो थैंक्स कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जिस तरीके से आपने एक्नॉलेज किया है पूरे वर्ल्ड के सामने, आपने अप्रिशिएट किया है हमारे एफर्ट्स को, ये चीज दर्शाती है कि हमारे जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चीज वो कहते हुए नजर आते हैं। और फिर उसके बाद में जो ट्विटर है उसके ऊपर एक ट्वीट आता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे जाके। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइकल वॉल्स, जब उनकी बातचीत चल रही होती है फॉरेन मिनिस्टर दार के साथ में, तो ये कहा जाता है जिस तरीके से यूएस फोर्सेस ने बहुत ही क्विकली एग्जिट किया था अफगानिस्तान से, तो वहां पे उनके इक्विपमेंट्स वहीं रह गए थे। तो अब इस कॉल पे ये बात हुई, पहली चीज तो यूएस के जो एनएसए हैं उन्होंने थैंक्स कहा पाकिस्तान को, साथ साथ में ये कहा कि हम जल्दी ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में रह गए थे उनको हमें विड्रॉ किया जाएगा। अब इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को थैंक्स करते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया जो भी पाकिस्तान का रोल रहता है, जो भी पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है और इन्होंने सेफ हेवंस नहीं प्रोवाइड करे हैं टेररिस्ट को, राइट। और इनका हमेशा से एम रहता है कि हम डिनाई करें टेररिस्ट को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने में, और ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को जो कि अगर इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं तो वो किसी भी नेशन के लिए खतरा हो सकते हैं, और कभी भी हम ऐसा चीज नहीं करते हैं जिससे किसी नेशन पे ऐसा खतरा हो, वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो मतलब हम डिटरमाइंड हैं, हम कमिटेड हैं कि हम इन सारी चीज़ों को, टेररिज्म किसी भी फॉर्म किसी भी मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस एफर्ट में पाकिस्तान ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं इंक्लूडिंग द लाइव्स ऑफ ओवर 80,000 ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स एंड सिटीजन्स। और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं कि हम कंटिन्यू अपनी ऐसी पार्टनरशिप रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में। अब देखिए एक चीज़ मेरी समझिए, अब ये स्टोरी चालू कहाँ से होती है उसके बारे में बात करते हैं। 9/11 का अटैक होता है, राइट। उसके बाद में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ये डिसाइड करता है कि हम अपने ट्रूप्स को स्टेशन करेंगे अफगानिस्तान के अंदर जिससे कि हम अलकायदा और तालिबान को रिमूव कर सके। अलकायदा जो जिसका हेड था ओसामा बिन लदेन, जो कि मास्टरमाइंड था 9/11 अटैक के पीछे, इसलिए यूएस फोर्सेस वहां पे स्टेशन होती हैं 2001 के अंदर। उनका मकसद यही होता है कि हम तालिबान और अलकायदा को रिमूव कर दें। फिर 2020 में वो पीस डील साइन करते हैं तालिबान के साथ में, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि अब धीरे धीरे करके हम जो यूएस फोर्सेस हैं वो विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान के, और यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी चीजें की जाती हैं 2021 के अंदर। और
2021 में जब 15 अगस्त को बहुत ही जल्दी तालिबान की फोर्सेस जो हैं वो काबुल का टुक ओवर ले लेती हैं, यानी अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना लेती हैं, तो डेडलाइन ये डिसाइड होती है कि 31 अगस्त तक हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगे, यानी कि यूएस फोर्सेस 31 अगस्त से पहले पहले विड्रॉ कर जाएंगी। बट 26 अगस्त 2021 को ऐसा होता है कि जब वहां पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स या फिर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चला रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी यूएस सोल्जर्स भी होते हैं, साथ साथ में अफगान नेशनल्स भी होते हैं, तो जब वो अफगान यानी कि काबुल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक सुसाइड बॉम्बर आता है और उस वजह से वो एक टेरर अटैक करता है, जिसकी वजह से 200 लोगों की जान जाती है, जिसमें 13 लोग यूएस फोर्सेस के भी मारे गए थे। उसका जो मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद शरीफुल्लाह। तो उसको पकड़ा गया है पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अब उसको यूएस भेजा जा रहा है जिससे कि न्याय मिल सके उन 13 अमेरिकन सोल्जर्स को जिन्होंने जान गंवाई और साथ साथ में जो अफगान नेशनल्स मारे गए। और इसी कंटेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने थैंक्स दिया है पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज को, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से वो स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीज कही गई है वहां के यूएस की जो अटॉर्नी जनरल है पैम बोंदी, उनके द्वारा, कि जो प्रेसिडेंट की ट्रम्प एंडरशिप है, आज हम पॉसिबल हो पाए हैं कि वन ऑफ द टेररिस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल था उस अटैक के पीछे, अब उसे यूएस ला पाएंगे और जस्टिस दिला पाएंगे उन 13 फैमिली मेंबर्स को जिनके लोगों ने जान गंवाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं साफ साफ ये बात कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस बात पे। अगर पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट चला रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या सिर्फ यूएस के प्रेशर में, जिससे कि वो यूएस के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना सके, इसलिए ऐसा किया गया? क्योंकि आपको भी पता है कि 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी मिलिट्री असिस्टेंस दी जाती थी, जो भी एड दी जाती थी पाकिस्तान को, वो बंद कर दिया गया था, जिस तरीके से पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स नहीं ले रहा था। और अब पाकिस्तान को भी यह पता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट के साथ में अच्छे रिश्ते निभाने हैं तो हमें काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे यूएस के साथ में लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबे टाइम तक ऐसे रिश्ते चले रहें, ब्रॉड बेस्ड हों, जिसमें हम एनर्जी की बात करें, जिसमें हम ट्रेड की बात करें, जिसमें हम क्लाइमेट की बात करें। ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से है, क्योंकि यूएस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से यूएस ने अपना सपोर्ट खींचा है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है वो तो वैसे ही खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट ये चीज़ इसलिए की जा सकती है कि यूएस के साथ में हमारे रिश्ते बने। बट क्या रियली में वो ऐसे एफर्ट्स ले रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। इसके लिए मैं उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, शायद ये एंगल भी हो सकता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहते हैं, अच्छा उनके साथ में रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उसके लिए भी ऐसा किया गया होगा। अब बात करते हैं रियलिटी की। क्या रियलिटी है, क्या रियल में अभी हो रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल इट्स कोर्सेज, जिसमें कि आपका आगाज है, प्रारंभ है, आरंभ है, इग्नाइट है। सबसे अच्छी बात, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलेगा। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, इसका ना जो है UV50, यूवी पाजी वाला UV50। आगाज 2027 में मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट को 6 to 12 कवर करा चुका हूं, और अभी मैं 9 मार्च से वहां पे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज भी कवर करता हुआ नजर आऊंगा। तो आप जो भी आपका फोमो है एनसीईआरटीज को लेके, उसको रिमूव कीजिए। और जो लोग 2025 में जा रहे हैं अपना एग्जाम देने, उनके लिए सबसे बड़ी चीज सीसेट जो है आजकल एक ड्रीम किलर है। तो प्लीज आप 2025 के अंदर, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपने GS1 को ज्यादा ध्यान दिया है, तो आप प्लीज सीसेट पे ध्यान दीजिए। मधुकर सर ने एक पर्सनलाइज कोड डिजाइन किया है सिर्फ 2999 के अंदर। अब बात करते हैं रियलिटी की। आपको सब कुछ समझ में आया कैसे यूएस के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पहली कांग्रेस स्पीच दी, पाकिस्तान की तारीफ करी, किस तरीके से सिचुएशन हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, मैं वो बता चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, जो ये बॉम्बर था, ये था इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस का। और इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो है वो 2016 के अंदर जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसका एक ब्रांच था, जो कि खुरासन जो नाम पड़ा है, ये खुरासन एक रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है, जिसमें आप ईरान के कुछ पार्ट, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट, पाकिस्तान के कुछ पार्ट, सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट आते हैं, जहां पे ये मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव था। उसका ही एक बॉम्बर था, और जो इसका मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसको लाया जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आई? अब पहली बात, अभी भी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस वहां पे है, तो पहली चीज पाकिस्तान अब क्या कर रहा है उसके लिए, पहली चीज।
दूसरी चीज, अभी आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, वहीं पे अभी एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जिसके अंदर जो जहां वहां पे एक बन्नू कैंटोनमेंट, एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है, जिसकी बाउंड्री पे हुआ क्या कि दो ऐसे व्हीकल्स थे जिसमें कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, वो जाके रैम कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मिलिट्री अटैक देखने को मिलता है, जिसमें 12 लोगों की जान जाती है, जिसमें 4 चिल्ड्रंस भी होते हैं और काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स लेते हैं, तो क्यों वो पहले तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे और अब तालिबान जब उनकी बात नहीं मान रहा है तो आपको अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिल रहा है, क्यों पहले आपने सपोर्ट किया और अभी आपके लिए वो नासूर बन चुका है। दूसरा, आप इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस में जो इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस है उसको क्यों नहीं काउंटर कर रहे। फिर ये एक इंसिडेंट नहीं है, मैं आपको बहुत सारे इंसिडेंट दिखाता हूं। एक ये पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट है 2024 की। अभी जो पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट है 2024 की, ये वहां पे एक रिसर्च और पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है, जर्नल्स निकालता है पीस पे, सिक्योरिटी पे, इन सारी चीजों पे। उनके डेटा के हिसाब से मानेंगे तो अगर आप 2026 से डेटा देखेंगे, अगर आप 2026 से डेटा देखेंगे तो ये 2006 से डेटा देखेंगे तो टोटल इंसिडेंट्स हुए हैं 18,160, टोटल लोग किल्ड हुए हैं 24,994, टोटल इंजर्ड हुए हैं 48,836, 18,160 टोटल इंसिडेंट्स हैं, टोटल किल्ड हुए हैं 24,994 और टोटल इंजर्ड हुए हैं ये। और अगर आप 2021 से देखेंगे तो 2021 में देखिए जब तालिबान की सरकार आई तो यहाँ से धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चालू कर दिए हैं। देखिए, जहां पे तारीफ करनी होगी वहां तारीफ करेंगे, जहां पे उनने अच्छे काम किए हैं अच्छे बात करेंगे, जहां पे बुरे काम किए हैं उन्हें बुरे बात करेंगे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले एक बार रीजन। अभी देखिए, ये पंजाब रीजन है, ये सिंध रीजन है, ये बलूचिस्तान रीजन है, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। अब बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। क्यों? क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज अत्याचार करता है। साथ साथ में तभी उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने आर्म्स उठा लिए हैं। उसके पीछे रीज़न है, एक तो अत्याचार करना, उनकी डिमांड्स पूरी ना करना। यहाँ से आप पैसा निकालते हो, यहाँ जो एक रिसोर्स रिच नेशन है, ऑयल के लिए, गैस के लिए, बाकी कॉटन के लिए, यहाँ से आप पैसा निकालते हो और सिंध और पंजाब में लगा देते हो, तो यहाँ के लोग इसलिए नाराज हैं, तो उन्होंने आर्म्स उठा लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे आपको इंसिडेंट देखने को मिलते हैं सेक्टेरियन बेसिस पे, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। खैबर पख्तूनवा इस वाले रीजन में आपको पश्तून्स देखने को मिलते हैं और अफगानिस्तान के रीजन में पश्तून देखने को मिलते हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान और ये वाले रीजन है, यहाँ पे आपको अगर आपके 100% इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं तो 95% इंसिडेंट जो है वो यहीं के यहीं हो रहा है, और आप अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे। फिर उसके बाद में जो रिपोर्ट है उसके बाद में बात करते हैं कि 2023 की अगर कंपैरिजन में बात करूं तो आपको 70% इंक्रीज देखने को मिलेगा 2023 में, जिस तरीके से टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। अराउंड 521 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2024 के अंदर। और अगर जो टेररिज्म रिलेटेड फैटलिटीज हुई हैं, जिन लोगों की जानें ज्यादा गई हैं, तो 2023 के कंपैरिजन में हमें 23% राइज देखने को मिलता है। ऑल्दो जो टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे प्रोविंसेस में रिकॉर्ड किए गए हैं, बट 95% ऑफ देम वर कंसंट्रेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, जिसके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफली बता चुका हूं। अब आगे जब हम बात करते हैं कि कंपेयर किया जाए कि कितने मिलिटेंट्स मारे गए, तो 2023 में 373 मिलिटेंट्स मारे गए थे, और वहीं ये जो नंबर है अभी 621 हो चुका है, मार्किंग अ राइज ऑफ 66%, जो कि एक बहुत अच्छा एफर्ट है, क्योंकि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चला रही हैं, जिनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। आपको 22% इंक्रीज देखने को मिलेगा व्हेन इट कंपेयर्स टू 2023 इन 2024। ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चला रहे हैं और इंसिडेंट कर रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2022 के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद है कि जो टेररिज्म के लिए पैसा दिया जा रहा है या जो फाइनेंस किया जा रहा है उसको रोका जाए। ऐसे स्टेप्स, काउंटर टेररिज्म स्टेप्स पाकिस्तान के द्वारा नहीं लिए जा रहे थे, इसलिए उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन पता चला कि उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि उनको निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि जितने भी वहां पे टेरर ग्रुप्स थे, अभी भी आज भी टेरर ग्रुप्स वहां पे हैं, उन्होंने बोला कि हम सेफ हेवन्स नहीं देते। मैं प्रूव करता हूं कि कैसे सेफ हेवन्स देते हैं, कैसे वो फाइनेंसिंग करते हैं। तो दूसरी, जितने भी वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, और ऐसा लगा कि ऐसा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन जिस जैश ए मोहम्मद पे बैन लगा, जिस जैश ए मोहम्मद जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर बैन लगा, आप देखेंगे उसका भावलपुर बेस जो है अभी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रखा है। जब गवर्नमेंट ने इस जैश ए मोहम्मद पे बैन लगा रखा है, इसको आप फाइनेंस दे नहीं रही हो, तो ये अपने बेसिस कैसे एक्सपेंड कर रहा है। मैं आपको एक बार इमेजेस दिखाता हूं, सैटेलाइट इमेजेस जो कि मैंने निकाली है। अब देखिए, ये है पाकिस्तान का नेशनल हाईवे। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एरिया खाली है, ये वाला एरिया खाली है, खाली है, खाली है, खाली है,
यहाँ पे आपको कुछ कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी वाइट वाइट कलर की, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी, बट यहाँ पे देखिए रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है। कैसे एक्सपेंड कर रहा है? अगर आप पहली चीज तो जैश ए मोहम्मद का बेस आपके यहाँ पे है क्यों? आप बोलते हो आपने सेफ हेवंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो पहली चीज तो है क्यों? और दूसरा ये एक्सपेंड कैसे कर रहे हो? एक्सपेंशन के लिए चाहिए पैसा, पैसा कहां से आ रहा है इनके पास में, राइट? फिर आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तक था, अभी एक्सटेंड होकर न्यू बिल्डिंग्स यहाँ पे भी बन रही है, स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, मॉस्क बिल्डिंग बनाई जा रही है, न्यू बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें करी जा रही हैं, बट इंडिया के लिए कैसा खतरा है? इंडिया के लिए कोई खतरा है? पहली चीज तो ये है कि चलिए पाकिस्तान ने इतने स्टेप्स लिए, पाकिस्तान एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चला रहा है, बट फिर भी इन रीजन्स में आपको मिलिटेंट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और इसका रेपरकेशन ये होगा, या तो हमारे यहाँ पे कंट्री में रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इनकी तरफ से, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट? ये चीज़ें तो हमें हमेशा से देखने को मिली हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान अपने ही देश में सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है, अपने ही देश में उनको फाइनेंसेस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नासूर तो बनेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हम कर रहे हैं ऐसा, बट ऐसा रियलिटी में नहीं निकल के आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यूएस पॉलिसीज में आप चेंज देखिए एक बार के लिए। यूएस पॉलिसीज ने पहले मिलिट्री असिस्टेंस ये सब रोक दी थी। अभी आपको पता हो कि जो वहां पे F-16 फाइटर्स हैं जो कि पाकिस्तान ने यूएस से लिए थे, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए उससे पैसा मांगा गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ने वो पैसा रिलीज कर दिया है। अराउंड $400 मिलियन को रिलीज किया गया है, जिससे कि वो F-16 फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है उसको मेंटेन कर पाएंगे। और ये कहा गया है साफ साफ उनके द्वारा कि आप इसको इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करोगे, इंडिया के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस नहीं चलाओगे F-16 फाइटर जेट्स के लिए, ये मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, ठीक है? ये एक बात की गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, F-16 फाइटर जेट्स का पाकिस्तान ने पहले भी इस्तेमाल किया है, कारगिल में इस्तेमाल किया है नहीं किया है अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, बट आपको याद होगा कि जिस तरीके से पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद में हमने क्या बालाकोट स्ट्राइक करी, जिसके अंदर हमने वहां पे जो जैश ए मोहम्मद और जो भी बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके बेसिस पे अटैक किया। और उसके बाद में ये फरवरी 26 2019 को हुआ था, उसके बाद में फरवरी 27 2019 को पाकिस्तान F-16 और बाकी मिराज ये सारे जेट्स भेजता है इंडिया के जो इंडिया के मिलिट्री बेसेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अब जब उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, तो हमारे यहां तरफ से जाता है MiG-21, जिसमें आपको याद होगा अभिनंदन वर्धमान सर जो है वो उस MiG-21 को चला रहे थे, और वो इंगेज हो जाते हैं उसके साथ में, वो F-16 को गिरा देते हैं। तो F-16 का पहले भी यूज किया गया है, अगर आप इनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दोगे तो फिर ऐसी आशा है कि F-16 का यूज करते हुए नजर आएंगे, चाहे से वो सर्विलेंस के लिए हो, चाहे से वो हमें धमकाने के लिए हो, चाहे से वो हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक करने के लिए हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ी हैं, जो आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है आप स्टेप्स ले रहे हो, आप एफर्ट ले रहे हो, लेकिन शायद हो सकता है इसके पीछे कि आप यूएस के साथ में लॉन्ग स्टैंडिंग एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, फैटलिटीज बढ़ रही हैं, इंजरीज बढ़ रही हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और आप अभी भी सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उनको फाइनेंसेस भी दे रहे हो। इसी वजह से जो चीज़ आपने बोई थी उसी चीज़ को आप काट रहे हो। अभी अनअकैडमी आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट जो कि होने वाला है 9 मार्च 2025 को, तो प्लीज़ जुड़ना मत भूलिएगा। सो अगेन, thank you very much for listening to me and giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabba khair.